इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने 3 अलग अलग कार्रवाई में 4 आरोपी को अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स और ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों प्रकरणों में आरोपियों के कब्जे से लगभग करीब 80 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स और 20 ग्राम ब्राउन शुगर, साथ ही 3 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन प्रहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपियों और जब्त किए गए मादक पदार्थ को लेकर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पहली कार्रवाई क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा मुखबिर सूचना पर MR 4 रोड स्थित लक्ष्मीबाई स्टेशन के पास की है, जहां एक्टिवा पर संदिग्ध महिला और एक युवक दिखे, जो पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे, जिसे घेराबंदी कर रोका गया। जिससे पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा अपना नाम अनवर निवासी जिला देवास और महिला आरोपी निवासी जिला सीहोर का होना बताया। दोनों के कब्जे से 65 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स, एक एक्टिवा वाहन एवं 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई धार रोड स्थित प्रिंस कम्युनिकेशन सेंटर के सामने की गई, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर दिखा, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस टीम के द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पता पूछने पर अपना नाम आसिफ निवासी दलौदा जिला रतलाम का होना बताया। जिसकी तलाशी लेते पर उसके कब्जे से लगभग 14.58 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स, यामाहा मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। सर, रायन नगर थाना एरोड्रम थाना क्षेत्र में सर ड्रग्स के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या मामला? ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में मादक पदार्थों के खिलाफ, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसके परिवहन पर, जिसकी सप्लाई पर और जिसका सेवन करने पर लगातार सभी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के थाने और क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि एक जो MR 4 के पास जो लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है, उधर एक एक्टिवा में एक संदिग्ध युवक युवती है और जिन पर के मादक पदार्थ होने का अंदेशा है। इस पर से क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की जाकर उनको जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से लगभग 65 ग्राम MD ड्रग उसके कब्जे से प्राप्त हुआ। इसमें 2 मोबाइल भी जब्त हुए हैं, 65 ग्राम MD और एक एक्टिवा जब्त हुई है। इनमें जो 2 लोग हैं, एक युवती थी जो कि सीहोर की रहने वाली है और जो पुरुष है वो अनवर जो कि देवास का रहने वाला है, और उसके खिलाफ लगभग देवास के अन्य थानों में, विभिन्न थानों में 23 अपराध पंजीबद्ध, लगभग 2 दर्जन अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें से एक हत्या का प्रयास, मारपीट, चोरी और अन्य प्रकार के मामले पंजीबद्ध हैं। इसी प्रकार एक सूचना मिली थी प्रिंस कम्युनिकेशन सेंटर धार रोड पर, एक व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल, बजाज मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई कर रहा है, तो उस पर उसकी तलाशी जब क्राइम ब्रांच को सूचना मिली तो घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा गया। तो उसके कब्जे से लगभग 15 ग्राम के करीब MD ड्रग्स निकला और वो दलौदा रतलाम का रहने वाला है, रतलाम जिले का रहने वाला है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये जो मादक पदार्थ है वो रतलाम से लाना और यहाँ पर बेचना स्वीकार किया गया। तो उसको भी, इसके खिलाफ भी दोनों केसेज में 2 अलग अलग FIR करके 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी तारतम्य में एक सूचना और मिली थी कि पोलो ग्राउंड के पास, जो बाणगंगा थाना क्षेत्र में पोलो ग्राउंड के पास एक व्यक्ति है जो कि पल्सर मोटरसाइकिल से है और वो मादक पदार्थ होने की सूचना है। इस पर से टीम के द्वारा घेराबंदी की गई और उसको तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 20 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। 20 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। उसका नाम अमन जूनवाल बताया उसने अपना नाम, और जो कि बाणगंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इससे और पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया इसके खिलाफ 3 शहर के विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं और आसिफ के खिलाफ भी 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। कुल मिलाकर ये 3 कार्रवाई की गई है। उसमें लगभग 80 ग्राम MD ड्रग्स और 20 ग्राम ब्राउन शुगर, जो लगभग 15 से 20 लाख की कीमत की ड्रग्स अवैध पकड़े गए हैं। इसमें 1 एक्टिवा और 2 बाइक पकड़ी गई हैं। इसके अलावा इसमें 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इनके तीनों के चारों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 8/22, 8/21 के तहत कार्रवाई की गई है। इन्होंने फिलहाल बाहर से लाना बताया गया है। ये पूरी लिंकेज पर लगातार काम चल रहा है और उन जिन लोगों को सप्लाई किया गया है, जहाँ से लेकर आए हैं, उनको भी आरोपी बनाया जा रहा है। देवास नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र में एक बड़ी आपराधिक घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अपहरण, मारपीट और जबरन वसूली के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों ने जिला अस्पताल में कार्यरत फरियादी से 30 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही की और इस संगठित अपराध का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर और एक 4 लाख रुपए जब्त किए।
नाहर दरवाजा थाना प्रभारी मंजू यादव ने बताया कि फरियादी की शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी सामने आ सके। इस मामले के खुलासे से शहर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की मुस्तैदी स्पष्ट हुई है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाने में दें ताकि समय रहते अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। फरियादी है उसको एक महिला मित्र बनकर झांसे में क्या तुमने आईडी के ऊपर आईडी रख और दी यार? उसके देखो तो पीछे सही। कई और लोग शामिल थे। साइड में लगाओ नहीं या ऊपर ही लगा दोगे? जिन लोगों ने उससे अवैध वसूली की उसको ओवरकम किया, अपने कब्जे में लिया, साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी की गई। ये जैसे ही संज्ञान में आया उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट, पुलिस ने उसकी प्रारंभिक जाँच करके तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद सर्वप्रथम एक उनका जो नॉन व्यक्ति था उसको आया, उससे बात करी, पूछताछ करी, तब उसके बाद एक खुलासा हुआ और यह कि इसमें पूरा नेक्सस जो है वो निकल के आया है। उसमें गिरफ्तारियाँ की गई हैं और जो गाड़ी उसमें सुरक्षित की गई थी उसको भी जब्त किया गया है, चाकू भी जब्त किया गया है और करीबन 4 लाख की राशि जब्त की गई है। सर कितने आरोपी इसमें पकड़े हैं? इसमें कुल 7 आरोपी अभी तक हैं, इसमें महिला शामिल है। सर क्या आदत अपराधी हैं सब? इसमें एक आरोपी के हर्षवर्धन के 4 अपराध हैं और एक गोविंद है जिसका एक मारपीट का अपराध है। बाकी इस घटनाक्रम से संबंधित कोई और उन्होंने घटना करी है, इसके बारे में पूछताछ उनसे की जा रही है। बुधवार को खातेगांव के पास नसरुल्लागंज सदलपुर मार्ग पर सामने की ओर से आ रही ट्रक की कार से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई। बहन बहनोई और भांजे घायल हैं। घटना में मुंबई के बोरीवली वेस्ट निवासी व्यापारी प्रशांत दवे और उनकी पत्नी हेमल दवे की कार दुर्घटना में मौत हो गई। दंपत्ति प्रयागराज में कुंभ स्नान के बाद ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे में प्रशांत की बहन ध्वनि बहनोई, अंकित दानी और उनकी बेटी किया घायल हो गई हैं। तीनों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। और अब अगली खबर शाजापुर में पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में उज्जैन भोपाल रेल खंड पर स्थित काली सिंध रेलवे स्टेशन पर एक उज्जैन की ओर से जाते हुए कोयले से भरी हुई मालगाड़ी के डिब्बे से ही धुआं आग लगते दिखाई दिया। मौके पर बेरछा पुलिस पहुंची। टीम ने काली सिंध स्टेशन पर स्थिति का अवलोकन किया। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ी भी मौके पर पहुंची। वहीं रेलवे डिपार्टमेंट की टीम ने रेलवे से ब्लॉक लेकर लाइन बंद की और धुआं बुझाने की कार्यवाही की।
पेटलावद विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमरगढ़ में ग्रामीण पानी के लिए अपनी जान का जोखिम लिए रेलवे पटरी पार कर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। जहां गर्मी की शुरुआत में ही पेयजल संकट शुरू हो गया है। गांव में कई ट्यूबवेल भी हैं जो धीरे धीरे अब दम तोड़ने लगे हैं। वाटर लेवल की कमी के कारण गांव में पानी का संकट गहराने लगा है। ग्राम पंचायत अमरगढ़ के अंतर्गत आने वाले गुलाब खोरी फलिया में करीब 100 से 150 घर स्थित हैं, जिनमें करीब 400 लोग निवास करते हैं, जो कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी की तलाश में ग्रामीण सुबह से ही भटकने लगते हैं और रेलवे ट्रैक पार कर अमरगढ़ गांव में पहुंचते हैं, जहां एक ट्यूबवेल के सहारे ग्रामीणों की प्यास बुझ रही है। लेकिन यह ट्यूबवेल भी धीरे धीरे अब दम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। ग्रामीण अपनी जान को हथेली पर लेकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं। ग्रामीणों के साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी होते हैं, जिनकी जान भी खतरे में नजर आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार फलिया में नलों के माध्यम से पानी आता था, लेकिन करीब 1 माह बीत चुका है, नलों से पानी आना बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण रेलवे ट्रैक पार कर पानी ला रहे हैं। रेलवे लाइन पर अंडर ब्रिज भी बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों के फलिया से अंडर ब्रिज काफी दूर है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में लेकर पटरी पार कर पानी के लिए भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंजू, कहाँ रहते हो? गुलबाखोरी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? पानी की समस्या है सर, पानी नहीं आता है यहाँ पे। 1-2 महीने तक पानी के नल में पानी नहीं आता है, पानी है ही नहीं इस मोहल्ले के अंदर। हम रेलवे ट्रैक पार करके पानी जाते हैं, वरना अगर कोई रेल लाइन में अगर कोई तरह की कोई घटना होगी उसका जवाबदार कौन है? अच्छा, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत या फिर प्रशासन की ओर से कोई पानी की नहीं व्यवस्था ना सर, कोई भी नहीं है पानी की व्यवस्था यहाँ पे, कोई भी व्यवस्था नहीं? ना। हम रेलवे लाइन पार करके पानी जाते हैं, और बुजुर्ग अगर घर में होता है कहीं चला जाता है तो पानी के लिए बुजुर्ग इंसान बैठा रहता है, क्योंकि वो तो जा सकता नहीं है पानी के लिए। हमको समस्या इतनी है कि भले हमको लाडली बहना योजना नहीं दी जाए, पर हमको पानी की समस्या हमारी हल होनी चाहिए। अच्छा, तो ये कब से बंद है यहाँ पर पानी आपके यहाँ? ये तो बहुत कब से बंद है सर। तो इतने समय से आप लोग हम उधर ही जाते हैं पानी के लिए, रेलवे लाइन पार करके ही पानी के लिए जाते हैं हम। क्या मांग करते हैं आप? पानी की मांग करते हैं सर, हम पानी चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? समा भाई, कहाँ रहते हो? गलवाखोरी। क्या समस्या है आपकी? पानी की है, पानी की आपके यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है? पानी नहीं कहीं व्यवस्था कोई साबा मुझे अखा को दिन भर ठामड़ा ठिकरा लीन दौड़ता फिर वहाँ लावा पानी, वहीं लावा यूँ कर दिन पूरा कर दा, पानी आवे ही नहीं, कहीं ला पानी। तो ये रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ता है? हाँ, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है उधर जाने के लिए? कहीं भी रास्ता कोई नहीं, डागला मड़े यहाँ कहीं कोई नहीं। वो जो ब्रिज है उसके नीचे से क्यों नहीं जाते हो? वो खूब दूर पड़े, इसलिए पटरी पार करके जाते? पटड़ी पार कर पहले दड़ जावा, फिर सोरा सोरी भी हाथे पड़े साथ में, कोई माथे ठामड़ो लावा कभी हाथ में ही लावा, गाड़ी अजर एकदम निकला भी नहीं। क्या नाम है आपका? लत्ता, कहाँ रहते हो? गलवाखोरी। अच्छा, पानी के लिए आप रेलवे ट्रैक पार करके आ रहे हो, तो आपके यहाँ फलिया में कोई व्यवस्था नहीं है पानी? नहीं है व्यवस्था, कहीं भी नहीं है व्यवस्था। हेडपम्प होल वगैरह कुछ भी नहीं है। हम उधर रेलवे क्रॉस करके आते हैं और बच्चे की भी साथ में ले जाते हैं, और कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदारी ले? अच्छा, आपका ये छोटा बच्चा भी आपके साथ में अभी देखा हमने कि पानी लेके आ रहे थे आप? हाँ, तो ये रोजाना इसी तरह साथ में? रोजाना इसी तरह ही होता है। तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है पानी की आपके? नहीं है व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था हो पंचायत या प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पर? नहीं हुई। पानी 1 महीना हो जाता है, जब भी 1 महीना 8 दिन पानी की व्यवस्था कोई भी नहीं है। क्या नाम है आपका? गुंडी भाई, कहाँ रहते हो? गलवाखोरी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? पानी की, क्या समस्या है पानी की? पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, रेल क्रॉस करके इधर जाना पड़ता है। अच्छा, तो आपके फलिये में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है सर। यहाँ पे जो नल भी लगे हुए, तो कब से बंद है ये नल? ये नल कब से बंद है? पहले आता था नल, अभी नहीं आ रहा है। तो अभी फिर कहाँ से लाते हो पानी? वो रेलवे इधर स्टेशन पार करके। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर शहर का बहुचर्चित 6 साल के मासूम शिवाय गुप्ता अपहरण मामला। अपहरण कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी भूरा सिंह गुर्जर और मोनू सिंह गुर्जर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों का शिवाय के परिवार से था नजदीकी पारिवारिक संबंध। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने किया खुलासा। अपहरण की वारदात में थे 7 आरोपी।
शिवाई अपहरण कांड में ग्वालियर पुलिस ने एफआईआर में बढ़ाए आरोपियों के नाम। अब आरोपियों की संख्या बढ़कर हुई 7। 13 फरवरी को हुआ था शिवाई का मुरार सीपी कॉलोनी से अपहरण। 2 बाइक सवार आरोपियों ने दिया था अपहरण को अंजाम। शक्कर गुड़ कारोबारी राहुल गुप्ता का बेटा है 6 साल का मासूम शिवाई। 1 करोड़ की फिरौती के लिए किया था बदमाशों ने अपहरण। लगभग 1 साल पहले भी इन्हीं बदमाशों ने शिवाई के मामा के बेटे का भी अपहरण करने का किया था जिला मुरैना में प्रयास। 7 बदमाशों में से अब तक 4 बदमाश हो चुके हैं गिरफ्तार। वारदात में शामिल 3 आरोपी अभी भी फरार। रैकी करने वाले 2 बदमाशों को मुरैना पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में कर चुकी है गिरफ्तार। शिवाई का अपहरण करने वाले बाइक सवार दोनों बदमाश अभी फरार। गिरफ्तारी के प्रयास जारी। ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने शिवाई अपहरण मामले में आरोपियों पर किया था 30,000 का इनाम घोषित। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव के नेतृत्व में किया हुआ है एसआईटी का गठन। देखिए 13 फरवरी को थाना मुरार क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की एक गंभीर वारदात घटित हुई थी। इस केस की विवेचना आईजी साहब के निर्देश पर एसआईटी के द्वारा की जा रही है। ये केस बहुत ही संवेदनशील केस था। इसकी लगातार मॉनिटरिंग आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा की जा रही थी और लगातार इसके निर्देश प्राप्त हुए। एसआईटी के द्वारा इस केस के 2 महत्वपूर्ण आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण आरोपी मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर ये मुरैना जिगनी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही आरोपी पीड़ित परिवार से बहुत ही निकट रूप से जुड़े हुए हैं। वर्षों से इनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन आरोपियों को लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है। इनका मकान सीपी कॉलोनी का देखा हुआ है और ये अननोन दूसरे आरोपियों को बुला के अपहरण की वारदात करा देंगे तो किसी को शक नहीं होगा और इसमें सफलतापूर्वक ये फिरौती की रकम बरामद करने में सफल हो जाएंगे। इसी योजना के तहत मोनू गुर्जर और भूरा गुर्जर ने अपने मकान में, जो कि इनका मुरैना में मकान है, उस मकान में कुछ आरोपियों को बुलवा के ठहरवाया। घटना के लगभग 10-15 दिन पहले वहाँ से ये ग्वालियर आते थे। ग्वालियर सीपी कॉलोनी में आके रैकी करते थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से 13 तारीख को प्रातः बच्चे का अपहरण किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा जिला हाई अलर्ट पे था। पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्देश मिले। बॉर्डरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट भिंड डिस्ट्रिक्ट, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लगातार नाकाबंदी की गई। लगातार तलाशी अभियान चलाए गए। हमारी साइबर ब्रांच, क्राइम ब्रांच, सभी थाना प्रभारी सीसीटीवी कैमरे की सर्विलेंस चंद घंटों में हमने बामोड़ तक कर ली थी। इसी दौरान जब पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही थी, ये जो मुख्य आरोपी भूरा गुर्जर है, ये सीपी कॉलोनी वहाँ की स्थिति देखने के लिए पहुँचा था। सीपी कॉलोनी में सीनियर ऑफिसर वहाँ पे थे। पुलिस की तमाम सक्रियता इसको दिखी। इसके बाद इसको ये घबराहट हुई कि जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे और बड़ी कार्रवाई पुलिस इस केस में करने जा रही है। उस घबराहट के बाद ये सीधे मुरैना पहुंचा। मुरैना में जिस मकान में आरोपियों ने अपराध को रखा हुआ था, वो भूरा का ही मकान था। वहाँ पे इन्होंने ये तय किया कि बच्चे को पकड़ को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो फिरौती की रकम भी नहीं मिलेगी और हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे। उस कारण से इन्होंने रात में ही बालक को सुरक्षित तरीके से रिहा कराया गया। अभी जो दोनों आरोपी मोनू गुर्जर, भूरा गुर्जर है, इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे। वहाँ से पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है मुख्य इसके घटनाक्रम के जो योजना बनाने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं और बालक को छुपा के अपने मकान में रखने का अपराध इन लोगों ने किया है। इस मामले में टोटल पुलिस की विवेचना के आधार पर 7 आरोपी बनाए गए हैं। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी मुरैना में पूर्व से ही गिरफ्तार होके जुडिशियल रिमांड पे हैं। उनको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करके इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। बाकी शेष बचे 3 आरोपियों के लिए हमारी एसआईटी और बाकी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सर भूरा और सभी आरोपी बाइक से ले जाने वाले आरोपी कौन थे? जो बाइक से उठा के ले गए थे? बाइक से जो उठा के ले गए थे, जानकारी मिली है उसमें भोला और देवो गुर्जर और राहुल कंसाना निवासी पिपरी 2 लोग थे। रैकी में समय समय पे बदल के आते रहे। भूरा भी रैकी में आया है, बाकी 4 आरोपी रैकी में आए हैं। कहा जाता है कि बाहर से और किसी स्टेट में भी हैं आरोपी या गए थे पकड़ने, और अब तक इस दौरान कितने सीसीटीवी कैमरे आपने खंगाली पूरे केस को? देखिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था। हमारे जिले की सभी टीमों ने
लगातार काम किया और इसमें सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी देखे गए। सीसीटीवी से जानकारी के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि न केवल घटना के दिन बल्कि घटना के कई दिन पूर्व तक दो पृथक पृथक मोटरसाइकिलों पर लोग देखे गए थे, उनके साथ रेकी की गई थी। रूट हमारा काफ़ी कुछ चिन्हित हो गया था। मुझे लगता है वही महत्वपूर्ण कारण रहा है कि बच्चे को हम सुरक्षित बरामद कर पाए। सर, भूरा और मोनू को आपस में क्या संबंध है? देखिए, दोनों ही चाचा भतीजे हैं। भूरा सगा चाचा है, मोनू उसका भतीजा है, और दोनों साथ में मिलके ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इनको नुकसान हुआ और जैसा इन्होंने बताया है लगभग 1.5 करोड़ की टाटा फाइनेंस कंपनी की रिकवरी चल रही है। भूरा पे भी ऋण है। भूरा ने अपना मकान 10 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ है और अन्य लोगों से भी इन्होंने ऋण लिया हुआ है। तो अपना जो उधारी है, जो ऋण है, उसको चुकाने के लिए इनको लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको आराम से उठा के और मध्यस्थता करके जब ये परिवार हमसे मदद मांगेगा तो हम इनसे आसानी से राशि बरामद कर लेंगे। क्योंकि परिवार के बहुत करीबी थे, परिवार में आना जाना था, परिवार की सारी कमजोरियां और सारी मजबूती ये बहुत अच्छे से जानते थे। तो इसी के कारण इन्होंने योजना बनाई और योजना के पहले जो क्रिमिनल हैं, जिनके विरुद्ध पहले भी 3 से 2 के अपराध दर्ज हैं गंभीर, उन अपराधियों में से मुख्य रूप से भोला और राहुल कंसाना, ये दोनों भी आपस में जीजा साले हैं। इन दोनों को बुलाया गया और वहाँ पे अपने मकान पर रखा गया और वहीं से पूरी योजना का क्रियान्वयन किया गया। जो आरोपी गिरफ्तार हुए न केवल कॉन्स्पिरेसी में आरोपी हैं बल्कि हार्बरिंग में आरोपी हैं और पूरे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई है। इसमें कोई आरोपी शाम को आया था क्या? रिकॉर्ड है जी। इसमें से कोई आरोपी भी घटना स्थल पर या दोबारा से इनके घर पे आया था शाम को घटना को अंजाम देने के बाद? हाँ, घटना को अंजाम देने के बाद दिन में जब ये पूरी कार्रवाइयाँ चल रही थी, भूरा उस समय आया था। भूरा करीब 1 घंटे के आसपास, जैसा उसने बताया है, वहाँ मौके पर रुका और जब उसको ये लगा कि पुलिस काफ़ी नज़दीक पहुँचती जा रही है और सोशल मीडिया में भी लगातार सक्रियता से फुटेज वायरल हो रहे हैं, इनाम के आदेश वायरल हो रहे हैं। आईजी साहब ने 30,000 रुपये का इनाम तत्काल घोषित किया था। तो इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, इनकी जो प्रतिक्रिया दिखी और जिस प्रकार से ये वायरल हुआ, उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ कि जल्दी ही बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही पुलिस आगे बढ़ के उन तक ना पहुंच जाए। उस घबराहट के बाद ही इसलिए वापस मुरैना गया और वहां जाके इसने निर्णय लिया कि इसको पकड़ को छोड़ने में ही सर, इसे आसान ट्रैक कौन सा लगा इनको? ये कौन सा इन्होंने जो समझा कि इसमें कैमरे नहीं है, पुलिस की नज़र नहीं है, वो कौन सा ट्रैक चुना जिससे ये मुरैना पहुंचे थे? नहीं, ये सीसीटीवी कैमरे एक्चुअली काफ़ी लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई रूट मिलेगा नहीं जिसमें कैमरे ना मिले। जिस भी रूट पे गए उस रूट पे हमने इनको खोज निकाला। इवन जहाँ पे बच्चा छोड़ा गया था, मैं तारीफ करूँगा, एक बहुत ही छोटा व्यवसायी है, उस व्यवसायी की दुकान में कैमरा लगा हुआ था जिससे पुष्ट हुआ कि बच्चा कितने बज के कितने मिनट पे छोड़ा गया, किस गाड़ी से छोड़ा गया। सर, जो अपहरण करके ले गए तो उनमें से किसी को पकड़ा गया? जो आरोपी उठा के ले गए दोनों बाइक वाले अपहरण के समय 2 बाइकों का उपयोग हुआ था, 4 आरोपी थे। जो बाइक में आपको वीडियो दिखाया जिसमें ले जाते हुए दिखे हैं, वो अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं, जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। मतलब जो बाइक पे लेके गए थे दोनों, वो भी जल्दी पकड़े कुछ लोगों का कहना है सर जो लेके गए भोला गुर्जर और राहुल कंसाना। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पहले से ही संपर्क में थे, सारी चीजें, कौन पड़ोसी थे ये, उनके मायके बच्चे गए उसकी महिला के, तो कहीं लेन देन करके फिर उनकी सेटिंग करके उस तरीके से छोड़ा गया। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव केस है। अभी दोनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं और परिजनों से भी लगातार हमारी बातचीत हुई है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि, कोई एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो इंटरोगेशंस में जो उन्होंने बताया है उसमें पकड़ को छोड़ने का जो कारण है, उस समय जो इनिशियली 5-6 घंटे में जो कुछ पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई, सोशल मीडिया, आम जनता ने जिस प्रकार से सख्त संदेश देने की कोशिश की, उसका दबाव था। उस दबाव के चलते ही ये घबरा गए और घबराहट में ही इसको छोड़ा गया। संभाग की पुलिस ने काफी बढ़ चढ़ के भी अपने अधिकारों का उपयोग, जैसे जो मंत्रा सरकार का होना चाहिए अधिकार, 2 लाख का इनाम घोषित किया भिंड एसपी ने, जबकि अधिकार से ऊपर क्या कहेंगे आप?
थैंक यू। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। चंदन नगर क्षेत्र के धार रोड पर लगी आग। धार रोड इंडियन पेट्रोल पंप के सामने गधा टेकरी पर आग लगी। वाहनों के भंगार के गोदाम में लगी आग। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। कई किलोमीटर तक से दिख रहा धुआं। क्षेत्र में मची अफरा तफरी। गोदाम में लगे हुए हैं कई घर। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार की रात इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने भोपाल में होने वाली जीआईसी को लेकर कहा 31,000 पंजीयन हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। कांग्रेस नेता मुकेश नायक के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दिए बयान पर कहा कि कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही है। ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर कहा कि जिन्हें सनातन की समझ ही नहीं है वे ही ऐसी बात करते हैं। इसके लिए ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए। ऐसा आप जीआईएस के लिए आए हैं, पहले जीआईएस होती थी और अभी आपकी जो अप्रोच है आपकी सरकार की बहुत अलग नजर आ रही है। विदेशों में भी गए, प्रदेश में भी गए, देश में भी गए, क्या रिजल्ट देख रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, जो मैं अभी तक मेरी जानकारी में आया कि लगभग 31,000 लोगों ने पंजीयन कराया और 18,000 से ज़्यादा लोगों ने कंफर्म किया है। अब विगत 10 दिन से हमने अभी ये निवेदन किया कि अब हमारे पास वर्तमान के दौर में जितने लोगों ने पंजीयन करा लिए पहले उनको प्राथमिकता देंगे। इसका अर्थ ही समझ में आएगा कि हमारा ये जीआईएस का ज़बरदस्त आकर्षण बना और मुझे इस बात का संतोष है प्रदेश में, देश में और देश के बाहर जो भारत में निवेश करने वाले लोग करीब स्वनाम धन्य काफ़ी लोगों ने इसमें रुचि ली। बस अब मुकेश नायक जो है वो मुकेश नायक कांग्रेस से जो है उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को उचक्का कहा है। देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को उनको गलत बोलने में मज़ा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। ममता बनर्जी भी मृत्यु कुंभ बता रही हैं महाकुंभ को। उनकी हालत भी यही होने वाली है। जिस ढंग से जिन लोगों ने इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ अगर अभद्र भाषा बोली है, अब कुंभ में जिनको कुंभ की समझ नहीं वही बोल सकता है। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि एक जवाबदारी और इतनी बड़ी नेत्री हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इतनी बड़ी हिंदू समुदाय की आबादी का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके मुंह से निकला तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बस अब परसों 20 तारीख को आप दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, नहीं ले पाए दीदी, चलो सॉरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे इंदौर से आ रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के तुलसी नगर मेन रोड पर मंगलवार सुबह 4 बजे करीब लगी भीषण आग लगने से वहां की 9 दुकानें जलकर हुई पूरी तरह से खाक। करीब 50 लाख से अधिक की संपत्ति के नुकसान की आशंका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्नीचर, ऑटो गैरेज, पूजन सामग्री, रत्न आदि की दुकानों में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दुकानें बंद होने से कोई जनहानि की सूचना नहीं।
शाजापुर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर ग्राम नैनावद के पास देर रात एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से चारों को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां 2 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और 2 घायल को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। चारों दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए बीनागंज से मनावर के लिए निकले थे। मनावर से शादी करके अपने घर बीनागंज लौट रहे थे। मनावर से आ रहे थे बीनागंज, तभी दुर्घटना घटित हुई है। कैसे हुई है उसके विषय में तो जो 2 लोग इंजर्ड हैं, इंदौर एडमिट है, वो बताएंगे कि क्या किसी वाहन से टक्कर हुई है या कैसे हुआ है। जो भी स्थिति है उन इंजर्ड से पता चलेगा। हम लोग तो अभी आए तो पता है कि दुर्घटना में 2 लोग डेथ हुई है। विनोद तिवारी जी, उमेश गुप्ता जी। डेथ किनकी हुई है? विनोद तिवारी जी की और उमेश गुप्ता जी की। बस हम लोग भी उनके परिजन ही हैं तो आए हैं। भाई पीछे बैठा दो। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। बोली और गोली के लिए मशहूर मुरैना में एक बार फिर गोली चली और इस बार एक मासूम की जान ले बैठी। एक शादी समारोह के दौरान देशी कट्टे से चली गोली ने मात्र 6 साल के गप्पू की जान ले ली। जिस घर में शादी के शहनाइयां गूंज रही थी, वहां अब मातम पसर चुका है। मुरैना जिले के जौरा तहसील के शिवहरे धर्मशाला में मंगलवार की शाम एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बारात जब दरवाजे की परंपरा को निभा रही थी, तभी उसे समय चली गोली ने वहां का पूरा नजारा ही बदल दिया। देसी कट्टे से हुए फायर ने 6 साल के गप्पू की जान ले ली। पुलिस अब पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने भी आया है, पर उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इस दौरान एक आरोपी का नाम भी सामने आया है। पुलिस जल्द ही जांच के बाद निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जिले के बागचीनी निवासी शालूपति संजय शाह के अपने 6 साल के बेटे ध्यान उर्फ गप्पू को लेकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जौरा की शिवहरे धर्मशाला में पहुंची थी। यहां जब दरवाजे पर बारात पहुंची, तभी चली एक गोली गेट पर खड़े बच्चे ध्यान उर्फ गप्पू की छाती में जा लगी और वह बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगा। लोगों ने तत्काल उसे इलाज के लिए जौरा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय, कहाँ के रहने वाले हो? हम ले जोरा के। अच्छा जी, क्या घटनाक्रम हुआ जोरा में? अरे हम शादी में आए और उधर खाना खा के बच्चे बाहर निकला तो किसी ने फायरिंग कर दी। अच्छा। और बच्चे की गोली लगी। शादी किसकी थी? शादी लड़की की थी। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम अंजलि। किस गार्डन की घटना है? पिता का नाम क्या है? लड़की के पिता का नाम हरीसी। अच्छा। कौन सा गार्डन था ये? ये शिवहरे धर्मशाला। अच्छा, ये बच्चा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम ध्यान। क्या नाम बताया? ध्यान। 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 पिता का नाम? पिता का नाम संजय। संजय कहाँ के रहने वाले हैं? ये बागचीनी के रहने वाले हैं। तो ये कहाँ शादी में क्या रिश्तेदारी इनकी बच्ची से? ये बच्ची के मामा जी लगे। जो बच्चा जो गोली लगी है, ये उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी के मामा है। लड़के की मम्मी के मामा है। मामा है ना? अच्छा अच्छा। इसके बच्चे के पिता कहाँ हैं? वो तो घर है। ये बागचीनी होते ये अपने बाबा के साथ आया था। अच्छा, बाबा ये अभी है 9 बजे। 1 घंटा हो गया होगा। बाबा का नाम क्या है? बाबा रामेश्वर। बाबा है उनके। रामेश्वर। सर, रात को गोलीबारी की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? रात में खबर मिली थी तो पुलिस को लेके पहुंचे थे मौके पे हम लोग। ये बैंड वाली गली बोली जाती है जोरा में, उसमें शिवहरे धर्मशाला है। शिवहरे धर्मशाला के जस्ट सामने
ब्रिजेश साख और हरदास साख का घर है। हरदास साख के घर में शादी थी, उसके घर में बाक्षिनी का उसका रिश्तेदार आया था, बच्चा जो गप्पू मृतक है। धर्मशाला सामने है, जस्ट दोनों के घर के सामने है। धर्मशाला में खाना वाना खा के बच्चा बाहर खेल रहा था बच्चों के साथ में, परिवार वालों के पास। तो इधर ब्रिजेश का लड़का अभिषेक अपने घर के सामने से कट्टे से फायर किया, जो बच्चे को लगा, घायल हो गया बच्चा। इलाज को ले गई, मुरैना में ख़त्म हो गया है। अभिषेक के खिलाफ FIR कर ली गई है और अभिषेक की तलाश में रात से ही पार्टी बना के भेज दिया गया है। उसका PM कराया जा रहा है। PM के बाद में जो है कार्रवाई की जाएगी और जल्दी से जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सर फायरिंग किस लिए की गई, कुछ सामने आया है? दोनों पार्टी यानी कि जिसके घर में शादी है हरदास और प्लस फरियादी बाक्षिनी वाले जो है, उनसे बातचीत की है तो उनका ये कहना है कि ये लड़का जो आरोपी है ये कट्टा लेके घूम रहा था, इसको रोका तो गाली गलौज करने लगा, गाली देने से मना किया, फायर किया। इंदौर के अखिल भारतीय मराठी व्यापारी एसोसिएशन द्वारा बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की 95वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत देश के सोना चांदी गलाई बंधुओं के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पाटिल के मार्गदर्शन में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें महाराष्ट्रियन ढोल और मराठी वाद्य यंत्र, हल्की और तुतारी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वही यात्रा में मुख्य अतिथि महापौर पुष्पमित्र भार्गव और अभ्यास मंडल सचिव माला सिंह ठाकुर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ये यात्रा बड़ी ही धूमधाम से राजबाड़ा से शुरू होकर सराफा से होते हुए नीमा धर्मशाला पर समाप्त की जाएगी। आज दिनांक 19 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय मराठी व्यापारी एसोसिएशन जिला इंदौर के तत्वाधान में आज हमने शिव जयंती का महा आयोजन किया है। इसके अंदर बाल स्वरूप में बच्चे छत्रपति महाराज बन के आए हैं और महिलाएं जीजाबाई बनकर आई है। ये यात्रा का दूसरा वर्ष है और इसके जो हमारे एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी पाटिल, उनके मार्गदर्शन में हमने ये यात्रा निकाली है। और आज इस शोभा यात्रा में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्रीकांत जी देशमुख और इंदौर के हमारे अध्यक्ष नवनाथ जी जाधव उपस्थित है और सब पूरा महिला शक्ति महिला समूह पीछे तक गिरे करे ये बड़ी। अभी इस यात्रा में करीबन 2,500 से 3,000 लोगों का भव्य जुलूस है। ये हमारे एसोसिएशन का दूसरा साल है और इसमें इंदौर सोना चांदी जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन की भी पूर्ण कार्यकारिणी मौजूद है। और हम सब आप मीडिया पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करते हैं जिन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की 395 जयंती का कवरेज किया है। दीपक फाल्के, राष्ट्रीय संचालक अखिल भारतीय मराठी व्यापारी एसोसिएशन। छत्रपति आराध्य दैवत सिंधु स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज 395 जयंती उत्सव राजवाड़ा से बड़ा सराफा, छोटा सराफा, साटा बाजार और नीमा धर्मशाला में समाप्त हो जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य है जिनने हिंदू धर्म के लिए अपने मुगलों के साथ लड़ के अपना हिंदू राज, हिंदू साम्राज्य स्थापना करा। ये यात्रा का उद्देश्य है सकल हिंदू समाज इंदौर। मैं नवनाथ जाधव, अखिल भारतीय इंदौर जिला अध्यक्ष। इंदौर पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए अब एक 3D इमेज सिस्टम लाया जा रहा है, जिसमें फरार अपराधी को पकड़ने के बाद 12 एंगल से फोटो लिए जाएंगे, जिसके लिए चारों DCP जोन में 4 यूनिट तैयार कर अपराधियों का डाटा रखा जाएगा। वहीं अपराध करने के बाद अगर आरोपी देश में कहीं भी हुलिया बदलकर भी रहता हो तब भी पुलिस से नहीं बच पाएगा, जिसके लिए पुलिस कमिश्नर ने चारों जोन के DCP को प्रशिक्षित और निर्देशित किया गया है। दरअसल इन दिनों इंदौर शहर अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए नए नए तरीके भी अपना रही है। वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा अब एक नया 3D इमेज सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें DCP स्तर के अधिकारी आरोपी के पहले तो 12 एंगल से फोटो लेंगे, उसके बाद आरोपी का डाटा तैयार कर रखा जाएगा। इसके बाद अगर अपराधी फरार हो जाता है और देश में कहीं भी फरारी काटता है तो पुलिस उस तक पहुंचकर गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल 3D इमेज सिस्टम से कितने फरार आरोपी पकड़े जाते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पुलिस नए सिस्टम को लेकर खासी उत्साहित दिखाई दे रही है।
अपराधियों का 3D इमेज डाटा भी तैयार किया जा रहा है, किस तरह से इसमें काम किया जा रहा है? ये इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा ये इसमें निर्देशित किया गया है और इसमें एक 3D इमेज डाटा जो आरोपी फरार है और जो आरोपियों का एक डाटा बनाया जाएगा जिसमें 12 तरीके से इनके 12 एंगलों से इनके फोटो लिए जाएंगे और इनके लिए 4 यूनिट तैयार की जाएंगी चारों जोनों में और वहाँ पर उनका डाटा रखा जाएगा जिसको नेफिस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर ये आरोपी होगा, हुलिया बदल कर भी रहेगा तब भी ये पकड़ा जाएगा। तो इस संदर्भ में लगातार चारों जोन को निर्देशित कर दिया गया है कमिश्नर सर के द्वारा। इसमें कार्रवाई चल रही है और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गंदवानी विधानसभा के ग्राम टांडा से आ रही है बड़ी खबर। क्षेत्रीय विधायक ने आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किया। पिछले दिनों टांडा के समीप ग्राम काली देवी में घर के पीछे खेल रहे 3 बच्चे हाई टेंशन लाइन के फॉल्ट होने से झुलस गए थे, जिन्हें उचित इलाज न मिलने के कारण क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अधिकारी और कर्मचारियों पर काफी नाराज हुए व उनकी उचित इलाज की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि घटना 29 दिसंबर की है। आज क्षेत्रीय विधायक के द्वारा तीनों बच्चे के परिजन एवं ग्राम जाई में डीपी बदलते वक्त किसान करण सिंह की मौत पर परिजनों को आर्थिक सहायता स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विधायक प्रतिनिधियों के द्वारा उनके घर पर जाकर उन्हें चेक प्रदान किया। आर्थिक मदद के तौर पर तीनों बच्चों को चेक के माध्यम से 60,000 की मदद की। वह ग्राम जाई में मृतक करण सिंह के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक परिजन को क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य मुकाम सिंह अलावा एवं पवन ठाकुर, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, गंधवानी विधानसभा वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप अग्रवाल, गोलू सोलंकी ठाकुर, अलावा युवा जुलाम सिंह, पिपरानी, निहाल सिंह अजनार की उपस्थिति में चेक पीड़ित परिवारों को घर जाकर प्रदान किया। आज हम काली देवी में उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी 24 जनवरी को यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ रमेश भाई के तीनों बच्चे लाइट के करंट लगने से उनके हाथ पैर सभी जल चुके थे। ऐसी स्थिति में माननीय विधायक महोदय यहाँ घर पहुँचे और उचित स्थान पर इलाज के लिए सरकार को निर्देश दिया और उचित स्थान पर उनका इलाज हुआ और आर्थिक मदद के तौर पे भी आज उनने चेक यहाँ पर पहुँचाए। वो चेक देने हम हमारे साथियों के साथ पहुँचे। ऐसे ही हमारे विधायक महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं।